नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत हम बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर अरुण जेटली की फोन कॉल डिटेल मांगने को लेकर है, जिस मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि जेटली के नंबर से पॉन्टी चड्ढा के भाई हरदीप को मर्डर से एक दिन पहले कॉल की गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के 4 थानों ने जेटली के फोन कॉल डिटेल के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। जेटली के नंबर से ये फोन कॉल गया था हरदीप चड्ढा को। मर्डर से ठीक एक दिन पहले कॉल किया गया था। सवाल ये है कि क्या अरुण जेटली के फोन का इस्तेमाल किसी ने किया या फिर खुद अरुण जेटली ने ये कॉल किया था। कॉल डिटेल में ये खुलासा हुआ है। ये अहम और बड़ी खबर, हरदीप के नंबर पर कॉल आई थी अरुण जेटली के नंबर से। इस पूरे मामले पर पड़ताल शुरू कर गई है। दिल्ली के ही 4 थानों से कॉल डिटेल मांगी गई थी। सर्विस प्रोवाइडर ने जब इस मामले पर क्रॉस चेक किया, हालांकि कांस्टेबल के इस शुरुआत के बाद पूरा मामला खुलता चला गया परत दर परत। जिस तरह से कांस्टेबल का नाम सामने आया था, पहले एसीपी की ईमेल आईडी को हैक किया गया, फिर डिटेल मांगी गई और उसके बाद अब एक नया मोड़ पूरे मामले में ले लिया है। मर्डर से ठीक एक दिन पहले हरदीप चड्ढा को फोन किया गया था। इस खुलासे के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं, साथ ही विरोधी पार्टियां भी सक्रिय नजर आ रही हैं। सवाल ये है कि अरुण जेटली के फोन से आखिर कैसे हरदीप चड्ढा को फोन गया। इस पूरे मामले पर जांच की बात कर रही है पुलिस। दिल्ली के 4 थानों की तरफ से ये कॉल डिटेल मांगी गई थी। एसीपी साउथ का दफ्तर, वसंत विहार पुलिस स्टेशन, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और एसीपी ऑपरेशन नई दिल्ली का कार्यालय। ये वो 4 थाने हैं, जो 4 ऑफिस हैं जिनके जरिए कॉल डिटेल मांगी गई थी। कॉल डिटेल में ये बड़ा खुलासा, अहम खुलासा, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरुण जेटली के नंबर से कैसे कॉल की गई हरदीप चड्ढा को। दिल्ली पुलिस के 4 दफ्तरों से रिकॉर्ड मांगे गए। रिकॉर्ड खंगालने के बाद ये खुलासा हुआ है। पॉन्टी चड्ढा मर्डर केस से जुड़ा ये मामला लग रहा है, क्योंकि हरदीप चड्ढा के नंबर पर कॉल किया गया था। मर्डर से ठीक एक दिन पहले ये कॉल किया गया था। अरुण जेटली के नंबर से फोन किया गया था हरदीप चड्ढा को। इस पूरे मामले पर अरुण जेटली की कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। बीजेपी का कोई नेता इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा है और ऐसा समझा जा रहा है कि पूरे मामले को सोच समझने के बाद अरुण जेटली इस पर कोई जवाब देंगे, या फिर हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अरुण जेटली की तरफ से कोई वकील इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे। अभी चुप्पी साध ली है, पूरी तरह से चुप हैं अरुण जेटली और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं आई है। 4 थानों की तरफ से ये कॉल डिटेल मांगी गई थी। तो अरुण जेटली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने नहीं आई है। पॉन्टी कनेक्शन हो सकता है इसके पीछे, ये फिलहाल इस खुलासे के बाद लग रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से या फिर अरुण जेटली की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं आई है। कॉल डिटेल में ये खुलासा हुआ है। बता दें आपको, 4 थानों की तरफ से ये कॉल डिटेल मांगी गई थी। 4 ऑफिस के जरिए ये डिटेल मांगी गई, जिसके बाद ये अहम खुलासा हुआ। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, और कोई अहम खुलासा क्या इस मामले से जुड़ा आया है, या फिर बीजेपी की तरफ से अगर अरुण जेटली कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्या किसी और नेता ने कोई प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल, देखिए, आपको बताते हैं कि पूरे मामले को एक बार बताते हैं कि कैसे क्या था। इसमें 4 जो थानों की पुलिस है, 4 जिला पुलिस ने जो है इसमें डिटेल मांगी थी। एसीपी ऑपरेशन साउथ दिल्ली ने, एसीपी ऑपरेशन न्यू दिल्ली ने और साउथ जिला पुलिस ने, इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने। वो ये था कि एयरटेल कंपनी को एक मेल किया गया था जिसमें एक नंबर दिया गया था और उसके लिए कॉल डिटेल मांगी गई थी। वो नंबर था जेटली का। एयरटेल कंपनी ने, और वो जो मेल आईडी जिससे भेजा गया था वो था एसीपी ऑपरेशन जो भूप सिंह है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनके मेल आईडी से।
तो जो एयरटेल कंपनी थी उन्होंने सीधा सीधा जो एसीपी ऑपरेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है उनसे पूछा कि क्या आपने कोई कॉल डिटेल मांगी है। तो एसीपी ऑपरेशन जो थे भूप सिंह, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने कोई कॉल डिटेल नहीं मांगी है। इसके बाद ये मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा। इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों को दी गई। स्पेशल सेल को की जांच दी गई कि वो जांच करेगी आखिरकार आप ये पता कीजिए कि अरुण जेटली की कॉल डिटेल किसने मांगी है। जब स्पेशल सेल ने एयरटेल कंपनी से ये पूछा कि आप ये बताइए कि किसने अरुण जेटली की कॉल डिटेल मांगी थी, और जब एयरटेल ने जांच की, अपनी मेल आईडी चेक की, उन्होंने पाया कि एसीपी ऑपरेशन साउथ दिल्ली ने, एसीपी ऑपरेशन न्यू दिल्ली ने और साउथ जिला पुलिस ने, इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने डिटेल मांगी थी। जब जांच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो एसीपी भूप सिंह है उनकी ईमेल आईडी को एक कांस्टेबल अरविंद पास ने हैक करके जी उनकी ईमेल आईडी से मेल किया था और कॉल डिटेल मांगी थी। जब अरविंद अब्बास को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने कोई जमीन ली है देहरादून में, वहां उनके पैसे फंस गए थे। नोएडा का एक शख्स था और उसने ये कहा था कि वो अरुण जेटली को जानता है और वो उसकी जमीन को वापस दिलवा देगा, उसके पैसे वापस दिलवा देगा, इसलिए उसने अरुण जेटली की कॉल डिटेल मांगी थी। इसके अलावा जब और जांच आगे बढ़ाई गई तो उसमें ये सामने आया कि जो पॉन्टी चड्डा है, पॉन्टी चड्डा का जो भाई है हरदीप चड्डा, उसके फोन से एक अरुण जेटली की बात हुई थी एक दिन पहले, उनके मरने से एक दिन पहले अरुण जेटली के फोन पे बात हुई थी। तब उनको स्पेशल सेल को ये समझ में आया कि वो जो डिटेल है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो एसीपी हैं, एसीपी ऑपरेशन, उन्होंने केस की जांच के लिए मांगी होगी और क्राइम ब्रांच ने भी इसीलिए मांगी। लेकिन साउथ जिला पुलिस ने क्यों डिटेल मांगी? सिर्फ साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसीपी ने डिटेल मांगी है उनकी कॉल डिटेल की, तो साउथ जिला पुलिस ने डिटेल क्यों मांगी? तो अभी भी कहीं ना कहीं इसमें ये दो चीजें। मनोज, अगर शुरुआती तौर पर देखा जाए तो मामला बहुत सीधा पहले लग रहा था कि ईमेल आईडी हैक कर ली गई है, कांस्टेबल के जरिए कॉल रिकॉर्ड मांगे गए हैं और उसका अपना ये प्रॉपर्टी से जुड़ा इश्यू लग रहा था। लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले को खंगाला है तो फिर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अगर हरदीप चड्ढा के फोन पर अरुण जेटली के नंबर से कॉल जाता है, हालांकि ये साफ नहीं है अरुण जेटली ने कॉल किया है, अगर उनके नंबर से कॉल जाता है तो किस तरह से देखें इसे? क्या पॉन्टी कनेक्शन ये हो सकता है? पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि फोन किया गया है, या तो हरदीप ने फोन किया है अरुण जेटली को या फिर अरुण जेटली ने के फोन से हरदीप को फोन किया है। ये तो चीजें क्लियर है, क्योंकि इसीलिए जब इस तरह केस की जांच चल रही थी इसीलिए साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है उन्होंने अरुण जेटली की कॉल डिटेल मांगी थी। ये तो एकदम साफ हो चुका है। लेकिन एसीपी ऑपरेशन ने कॉल डिटेल मांगी थी जब ये मर्डर हुआ था, उस वक्त कॉल डिटेल मांगी गई थी और उसके बाद क्राइम ब्रांच के पास मामला गया तो क्राइम ब्रांच ने कॉल डिटेल मांगी। क्योंकि जब साउथ डिस्ट्रिक्ट एसीपी ने कॉल डिटेल मांग ली है तो उसके अलावा जिला पुलिस ने कॉल डिटेल क्यों मांगी? जब एसीपी के पास कॉल डिटेल आ चुकी है तो फिर साउथ जिला पुलिस ने कॉल डिटेल क्यों मांगी? कौन था वो शख्स जिसने दोबारा से कॉल डिटेल की मांग की? ये अभी साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहले मामला बहुत छोटा सा लग रहा था कि किसी कांस्टेबल ने अपने पैसे निकलवाने के लिए कॉल डिटेल मांगी, लेकिन अब अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है कि 4 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने जो है कॉल डिटेल मांगी थी। बिल्कुल पूरी तरह से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अब जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा जा रहा है, क्या कोई साफ और सीधा जवाब उनके जरिए देते बन रहा है? बिल्कुल, देखिए अधिकारी तो इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हमें जानकारी मिल रही है, हमारे जो सूत्र हैं उन्हीं से जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। और अगर मनोज प्रोसीजर की बात की जाए, अगर इस तरह से मेल किया जाता है, अगर कॉल डिटेल मांगी जाती है सर्विस प्रोवाइडर के जरिए, तो क्या कुछ प्रोसीजर रहता है? कितना वक्त लगता है? मेल किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है, फिर आपको कॉल डिटेल दी जाती है, जरा प्रोसीजर समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर प्रोसीजर की हम बात करें तो जितने भी जिला हैं सभी में एक एसीपी ऑपरेशन होता है। एसीपी ऑपरेशन के ही पास पावर होती है कि वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को अपने मेल आईडी से एक मेल कर सकता है और किसी की भी कॉल डिटेल मंगवा सकता है। सिर्फ जो एसीपी ऑपरेशन होते हैं जितने भी जिलों में, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को मेल करेगा अपनी ईमेल आईडी से और उसके बाद कॉल डिटेल मंगवा सकता है। लेकिन जो बड़े मामले होते हैं, जैसे कि अब ये मामला है, जेटली वाला मामला है, या इससे पहले अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे मामले सामने आते रहे हैं। अगर जो बड़े मामले होते हैं उसमें सर्विस प्रोवाइडर क्रॉस चेक जरूर कर लेता है कि क्या आपने डिटेल मांगी है या नहीं मांगी है। अगर हम किसी छोटे मोटे अपराधी की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर आसानी से डिटेल दे देता है, कॉल डिटेल आराम से दे देता है। लेकिन अगर जो बड़े लोगों के नाम होते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर अपनी तरफ से जरूर क्रॉस चेक करता है, उसके बाद ही फिर वो आगे कॉल डिटेल देता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कॉल डिटेल निकाल सके। सिर्फ इस ऑपरेशन के पास ही पावर होती है, वो अपनी मेल आईडी से मेल करके किसी का सीडीआर मंगवा सकता है। जी बिल्कुल। और कितना वक्त
पूरे प्रोसीजर में लगता है? बिल्कुल, देखिए इसमें अगर हम वक्त की बात करें तो इसमें वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने टाइम की कॉल डिटेल मांगी है, 1 महीने की डिटेल मांगी है, 2 महीने की डिटेल मांगी है या फिर साल भर की डिटेल मांगी है। वो डिपेंड करता है कॉल डिटेल कितने महीने की मांगी गई है, उस पर वो डिपेंड करता है। अगर 1-2 महीने की कॉल डिटेल है तो एक ही दिन बाद मिल जाती है, लेकिन अगर ज्यादा कॉल डिटेल मांगी जाती है तो उसमें 2 या 3 दिन का समय जरूर लग जाता है। लेकिन साफ तौर पर ये बात जरूर साफ है कि सिर्फ एसीपी ऑपरेशन के पास ये पावर होती है। एसीपी ऑपरेशन ही अपनी मेल आईडी से मेल कर सकता है। जिन मामलों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे होते हैं, वो भी एसीपी ऑपरेशन को अपनी मेल से मेल करते हैं। फिर एसीपी ऑपरेशन अपनी मेल से आगे सर्विस प्रोवाइडर को मेल करता है, उसके बाद ही सर्विस प्रोवाइडर किसी भी नंबर की कॉल डिटेल प्रोवाइड करता है। जी, अगर ये 4 ऑफिस की बात करें, अगर दिल्ली के अलग अलग ब्रांच ये कॉल डिटेल मांगती है, एसीपी मेल अगर मेल आईडी हैक करने का मामला अगर छोड़ दिया जाए, कांस्टेबल का जो प्रॉपर्टी इशू है उसे अगर छोड़ दिया जाए, 3 अलग अलग जगह से कॉल डिटेल मांगी जाती है। क्या ये तीनों जो कॉल डिटेल मांगी गई हैं, तीनों पॉन्टी चड्ढा के केस में मांगी गई हैं? जी देखिए, 2 की अगर हम बात करें, एसीपी ऑपरेशन साउथ ने जो कॉल डिटेल मांगी वो पॉन्टी चड्ढा के लिए मांगी, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं। और जो क्राइम ब्रांच ने डिटेल मांगी वो भी पॉन्टी चड्ढा के लिए मांगी, क्योंकि मामला बाद में क्राइम ब्रांच के पास ट्रांसफर हो गया था। लेकिन साउथ जिला पुलिस ने डिटेल मांगी। ये बात कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर एसीपी ऑपरेशन साउथ डिस्ट्रिक्ट में जो काम करते हैं, एसीपी अगर डिटेल मांग चुके हैं तो फिर साउथ जिला जो पुलिस है वो डिटेल क्यों मांग रहा है, ये अभी तक भी साफ नहीं हो पा रहा है। ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि अगर आपके अगर सीनियर अधिकारी ने डिटेल ले ली है, एक किसी नंबर की डिटेल उनको मिल चुकी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कोई नीचे का अधिकारी, उनके नीचे का अधिकारी क्यों डिटेल मांग रहा है, ये अभी तक साफ नहीं है। बिल्कुल, जांच अभी तक चल रही है। संदिग्ध यहाँ दिल्ली पुलिस की भूमिका भी लगती है, लेकिन सवाल फिर बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली पर भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों उनके मोबाइल नंबर को कॉल डिटेल में पाया गया, और फिर इस मामले पर कुछ भी बोलने से आखिर क्यों अरुण जेटली अभी तक बच रहे हैं। नजर आप बनाए रखिएगा मनोज, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका।